नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पॉलिटी के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं उसी को। इस टेस्ट सीरीज में हम जितने भी HSSC के, SSSC के और जो रेलवे के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको करवा रहे हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से, और यदि नोट्स और PDF चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो भारतीय सरकार है उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसका होने का क्या कारण है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन रहेंगे, लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, या फिर संसद संविधान में संशोधन करती है, या फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो जो संसदीय प्रणाली होने का कारण है, जो लोकसभा होती है उसमें मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन रहेंगे, सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या फिर सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, या फिर संघीय सरकार। तो जो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन रहेंगे, भाग 3 में, या अनुच्छेद 368 में, या फिर संविधान में कहीं नहीं, या फिर प्रस्तावना में। तो देखिए, जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही है। जो भारत का संविधान है वो अर्ध संघीय संविधान है। कैसा संविधान है? अर्ध संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की कि इंडिया और भारत हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे, राज्यों का संघ, या फिर एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। तो जो भारत का संविधान कहता है वो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान कैसा है। आपके ऑप्शन रहेंगे, संघीय, या फिर अर्ध संघीय, या संघीयवत, या फिर एकात्मक, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो जो भारतीय संविधान है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कैसा है, अर्ध संघीय या संघीयवत। मतलब आप इसे संघीय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ अपवाद हैं, इसलिए हम इसे अर्ध संघीय कहेंगे। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आपके ऑप्शन रहेंगे, अनुच्छेद 14 को, या अनुच्छेद 19 को, या फिर अनुच्छेद 356 को, या फिर अनुच्छेद 32 को। तो देखिए, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 32 को। किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 32 है इसको जो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसका? मौलिक अधिकारों का। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से। तो यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रति अपील कर सकते हैं। ये बात कहता है अनुच्छेद 32, इसलिए इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन रहेंगे, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार का जो भेदभाव है उसे दूर होना चाहिए, या फिर सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जो सामाजिक न्याय का मतलब होता है
जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, जो सामाजिक न्याय है उसका मतलब है जाति, लिंग, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा? तो आपके ऑप्शन रहेंगे, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या फिर धर्म विरोधी राज्य, या फिर धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या फिर सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के बीच आपस में भेदभाव न हो। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मों के भेदभाव न होने वाला करने वाला राज्य, ऐसा राज्य कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पर धर्मों के बीच कोई भेदभाव ना हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या फिर भाग 1 में। तो देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम संविधान के अतिरिक्त प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पर? प्रस्तावना में। और इसे संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। तो यहाँ से जो ए आंसर है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विधि का शासन किस संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की, या फिर स्विट्जरलैंड की। तो देखिए, जो विधि का शासन होता है ये जो ब्रिटेन है उसके संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशिष्टता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है परिसंघ, या परिसंघ क्लब, या फिर एकात्मक, या फिर राज्यों का संघ। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो भारत को कहता है कि ये राज्यों का संघ है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे केशवानंद भारती मामला, या फिर एस.आर. बोम्मई मामला, या फिर इंदिरा साहनी मामला, या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। तो देखिए, जो ऐसा कौन सा केस था जिसमें कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्षवाद और जो संघवाद है वो भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा गया एस.आर. बोम्मई मामले में। किसमें कहा गया? एस.आर. बोम्मई मामले में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन रहेंगे शक्तियों का हस्तांतरण, या फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या फिर पंचायती राज प्रणाली, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो आधारित लोकतंत्र का मतलब होता है शक्तियों का हस्तांतरण और शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली बीच में शामिल होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त सभी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक तंत्र का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुछ के द्वारा शासन, या फिर राजा द्वारा शासन, या फिर मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो देखिए, एक तंत्र का मतलब होता है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन चलाया जाए। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, या फिर लोकतांत्रिक है, या फिर प्रभुत्व संपन्न है। तो देखिए, सभी को जो वैश्विक मताधिकार है ये दर्शाता है कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, या विधि शिरस का प्रभुत्व, या फिर राज्य के शिरस का प्रभुत्व, या फिर जनता का प्रभुत्व। तो जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है वो होती है जनता का प्रभुत्व।
क्या होती है, जनता का प्रभुत्व। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे, राजा द्वारा संविधान की रचना, या फिर राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या फिर संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, या फिर जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो देखिए, जो संवैधानिक राजसी का मतलब होता है कि जो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति है उसके अनुसार राजा का शक्तियों का प्रयोग करना ही क्या है, संवैधानिक राजसी। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रूस। तो देखिए, जो संविधान सरकार है, सरकार का जो संसदीय रूप है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे एक तंत्र में, या धनिक तंत्र में, या राजतंत्र में, या फिर अलप तंत्र में। तो देखिए, वो तंत्र जहाँ पर कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं उसे कहते हैं अलप तंत्र। क्या कहते हैं, अलप तंत्र। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। किसके लिए, संशोधन की प्रक्रियाओं के लिए। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, या फिर जर्मनी ने। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसने जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भारत से उधार लिया है। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था आज का पॉलिटी का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जुड़ सकते हो हमारे YouTube चैनल से, और नोट्स और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।